आप सब लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मेरे पेड कोर्स का कंटेंट है जो आज मैं आप लोगों को फ्री में देने आया हूं। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में कहते आ रहा हूं, जो चीज मैं दे रहा हूं लोग इसके पैसे लेके भी नहीं दे पाते, इवन कि उनको इतनी डीप नॉलेज ही नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूं तो वो भी गलत नहीं होगा, बट आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इंट्राडे में काम किया जाता है। क्योंकि मेरे को बहुत से क्वेश्चंस आए कि सर किस तरीके से हमारे को इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, हमारे को कब इसके अंदर एंट्री करनी है, कब हमारे को इसमें से एग्जिट करना है और हमको कब अपना प्रॉफिट करना है। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और डीप जाना पड़ेगा मेरे को उसको बताने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया। बट डीप डाउन जाने के बाद भी वो वीडियो अच्छी लगी तो वो मेरे को काफी मोटिवेशन मिली कि जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं आप वो मैसेज को समझ पा रहे हो। तो आज भी हम डीप डाउन जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में किस तरीके से हमने काम करना है, किस तरीके से हमने पैसा कमाना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बोला जाता है, या हमने कई जगह वीडियोस में भी देखा है कि 15 मिनट में पैसा कमाए, 15 मिनट में हम ट्रेड लेकर के लाखों रुपए कमा सकते हैं। हम 5 मिनट के ट्रेड में हम 10,000 कमा सकते हैं, कोई 10 लाख कमा सकते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसा प्रोसेस देने वाला हूं, एक ऐसे इंट्राडे के ऊपर आपको टेक्निक बताने वाला हूं जिसको अप्लाई करके आप मल्टीपल बार आप उसमें से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही आपको चीज दे दी, आपने उसी के ऊपर काम किया और आपको 1 से 2 बार प्रॉफिट हुआ तो वहां पे वो चीज दोबारा काम करनी बंद कर देगी, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसी भभूति सुनी होगी आपने, एक ऐसी भभूति देने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट इंट्राडे के ऊपर कि आपकी मास्टरी हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि आपको इंट्राडे में कब एंट्री करनी है, कब आपने उसमें से एग्जिट करके प्रॉफिट लेकर के घर जाना है और मार्केट को वो पैसा वापस नहीं देना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं वो सिस्टम, वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि प्रोसेस ही मेन चीज है। प्रोसेस को समझना हमने कि इसका प्रोसेस क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपने पहले अपनी डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। वो आपने मेहनत करके एनालिसिस करके अपनी लोकेशन फाउंड आउट कर ली, आपको पता लग गया मेरी डायरेक्शन नीचे की है। मैंने आपको वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी करके दिया हुआ है कि हमारी डायरेक्शन किस तरीके से काम कर रही है। अगर आपने नहीं देखी आप वहां से भी, उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मेरे को ए बन रहा है, यहाँ पे बी और देन यहाँ पे हम सी की वेव्स में हम नीचे आ रहे हैं। अब सी के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें कम से कम हमारे को 5 सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट रहती है एक सी वेव में बनने के लिए। अब यहाँ पे हमारे को अब इंट्राडे करना है, हमारे को यहाँ पे किस तरीके से काम करना है वो मैं प्रोसेस समझा रहा हूं आज के रियल टाइम चार्ट को एग्जाम्पल लेकर के। ऐसा नहीं है मैं आपको कोई पुराना एग्जाम्पल जो हो चुका है उसके बारे में बता रहा हूं, मैं आपको रियल टाइम चार्ट में बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से इंट्राडे, ऐसे आने वाले टाइम में भी हम उसी के ऊपर काम करते जाएंगे और इस मार्केट में अपना पैसा कमाते जाएंगे। अब जैसे हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे जैसे हमने फाउंड आउट कर लिया कि यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर जा रही है। अब जब तक ये ऊपर जा रही है, अब ये देखो आप यहाँ पे ये मार्केट एकदम से यहाँ से ये जो ब्रेकआउट आया, यहाँ से मार्केट सडन नीचे आ गई, ठीक है, डन हो गया हमारा काम। यहाँ पे हमारे को एक वेव यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे ये ऊपर गई, यहाँ पे ये नीचे गई, यहाँ पे ऊपर जा रही है, ये चल रही है जितना टाइम से ये जितना टाइम आप देख रहे हो ये मार्केट यहां से ये जो मूव कर रही है, एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंगली ये नो ट्रेड जोन है। यहां पे हमारे को ट्रेड ही नहीं करना, ठीक है। हम लोगों ने अक्सर सुना हुआ कि इंट्राडे करने से पैसा बनता है, इंट्राडे किया जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, इंट्राडे में पैसा बनता है। पर इंट्राडे का मतलब क्या होता है पहले आप वो चीज को समझो। इंट्राडे का मीनिंग है दोस्तों कि इंट्राडे मतलब दिन के अंदर अंदर ही आपने वो बाय करना है और दिन के अंदर अंदर ही आपने बेचना है। उस ट्रेड को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। डे के अंदर अंदर आपने लेना भी है और बेचना भी है। बट ये कहां लिखा कि वो इंट्राडे रोज किया जाता है। अगर आप इंट्राडे रोज करोगे तो आपका बस यही चलता रहेगा कि दे दिया ले लिया, दे दिया ले लिया, क्योंकि आप इतने अभी एनालिसिस में एक्सपर्ट नहीं है कि मार्केट से एकदम फाइट करके आप हर सारी ट्रेड आपकी पॉजिटिव जाए, है ना। तो आप जहां पे भी 2 से 4 बार भी गलत हो गए, इनफैक्ट आप जब ट्रेडिंग करोगे आपको पता है कि 2-4 बार ठीक भी नहीं हुआ जाता,
इवन की एक दो बार हमारे को आपको ठीक ठाक ट्रेड मिल जाती है, बाकी ज्यादा ट्रेड में आपको लॉस ही देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से आप अपने आप में लॉस में ही आपका पोर्टफोलियो रहता है। तो इंट्राडे मैं आपको एक चीज समझ, क्योंकि देखो मैं जो बात करूंगा प्रैक्टिकली बात करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि आप रोज इंट्राडे करो, आप रोज ऐसे करो। एक्चुअली इंट्राडे करने के लिए रोज का प्रोसेस ही नहीं है। इंट्राडे समझ लो एक तरीके से आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि शेर जब शिकार करता है वो देखता रहता है, वॉच करता रहता है हिरण को, कि जब उसको लगता है कि यार ये अब मेरे वश में आ सकता है, अब मैं इसको पकड़ सकता हूं, वो तभी उसको अटैक करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि पूरा झुंड होता है वहां पे इवन की अपना हिरण का, तो वहां पर वो सिर्फ एक को ही पकड़ता है जिसके ऊपर उसकी शुरू से निगाह रहती है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज करेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे, तो ही हम इंट्राडे में हम कामयाब होंगे। क्योंकि हमारे को इंट्राडे में हमको चाहिए ट्रेंडिंग मूव, क्योंकि आजकल जितने भी रिटेलर्स हैं वो ज्यादातर हम सब लोग जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऑप्शन क्योंकि हमारे को पैसा कम लगता है, ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो वहां पे हमारे को पैसा कम लगता है, हम वहां पे लॉट उठा लेते हैं। तो वहां पर आकर के ना यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टाइम भी डिके होता रहेगा, और आपका प्रॉफिट वाला भी कोई अगर आपका कंसेप्ट होगा तो वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आके हमारे को वेट करना है कि जब हमारे को ये पैटर्न का एक ब्रेकआउट मिल जाए, हमारे को यहां से एक ये पता चल जाए कि जो हमारा ये पैटर्न चल रहा है, यहां पर ये पैटर्न हमारा फिनिश हो रहा है। जैसे ही हमारा ये पैटर्न हमारा खत्म होगा तो वैसे ही हम इसके अंदर एंट्री कर लेंगे, तो हम इसमें से पैसे अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। अब कई जगह आपने ये भी सुना होगा कि ये ट्रेड लेकर के आप लाख रुपए कमा सकते हो। दोस्तों आपने अगर लगाया किसी में 7-8 हजार रुपए, वहां से आपको एकदम से इंट्राडे के अंदर आपको लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं होने वाला। 10 लाख रुपए भी प्रॉफिट किया जाता है इंट्राडे में, और 10 करोड़ वाले भी बहुत लोग बैठे हैं इंट्राडे में काम करने के लिए, पर उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कैपिटल भी डिप्लॉय की हुई है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 10-20 हजार रुपए लगा कर या 50 हजार लगा के या लाख रुपए लगा करके आप 10 लाख रुपए वहां से आप इंट्राडे में कमा लो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर अपना ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंगली होगा, आपके ट्रेडिंग में जो आपने उसके अंदर जो पैसा लगाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि आजकल ना बहुत एक फैशन बन चुका है यूट्यूब के ऊपर आकर के लोग अपना पोर्टफोलियो दिखाते रहते हैं। जो प्लस में ट्रेड होती है वो तो दिखाते हैं, पर माइनस वाली ट्रेड कोई नहीं दिखाता, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा रोज ही प्रॉफिट ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो पाता, पर अगर वो कर भी रहा है तो उसने उस तरीके का उस लेवल का पैसा लगाया हुआ, बट वो चीज हम नहीं देख पाते कि हमारे को बस यही लगता है कि ये अब इसके अंदर प्रॉफिट हमारे को बंदा ये करके दिखा रहा है, तो ये बंदा ठीक कर रहा है। तो अब यहां पे हमारे को एक्चुअली मैं अब इसको मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूं। अब जैसे ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये जो मार्केट यहां से ये जो नीचे आई है, ये जितना टाइम ऊपर है आपको उतनी टाइम वेट करनी पड़ेगी, इसका कोई सोर्स नहीं है। अगर आप कोई स्कैल्पिंग करना चाहते हो 2, 4, 5, 10% की ऊपर नीचे की कैंडल में करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप उसको कर सकते हो। बट जब ये अपनी एक पैटर्न जो भी ये बना रहा है, जब ये खत्म होगा ना, उसके बाद ये इस तरीके से जो मूव देगा, यहां पे आके पैसा बनेगा, यहां पे आके इस तरीके की मूवमेंट में पैसा बनेगा, जैसे कि यहां पे बना ये वाला, देखोगे आप तो ये वाला इस टाइप की ट्रेंडिंग मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो और अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। अब यहां पे आप देखोगे जैसे इवन की इस टाइम पीरियड में काफी टफ हो जाता है यहां पे ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया हुआ 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में काम किया जा सकता है अगर आप उसके अंदर एक्सपर्टीज हो, आपको नॉलेज है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना आप सेफ चले उतना आपके लिए बेटर है और आपके पोर्टफोलियो के लिए भी हेल्दी है और अच्छा है। आप इंट्राडे ट्रेड करो, बट उसका भी कोई टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको रोज कर रहे हो। तो रोज कभी भी इंट्राडे नहीं की जाती, इंट्राडे करी तो देखो जाती है, सब कुछ किया जाता है, बाजार है, सब कुछ आपके माइंड के ऊपर। अगर आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी तो आप डेली इंट्राडे करता जाओ, पर इंट्राडे डेली नहीं करनी चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। आप वॉच करो, मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे ये पैटर्न बनाए और इसका जैसे मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है, यहीं रख करके आप ट्रेड लेना, दबा के जितनी भी आप मतलब आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले लो ना, तो ये सेफ एक एरिया मिल जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स देने वाला हूं, कुछ ऐसे आपको सिस्टम देने वाला हूं, जिससे आप ये चीजों को एनालाइज कर सकोगे कि कैसे मार्केट में
इंट्राडे किया जाए, ये तो आपको मैंने एक टेंटेटिवली एक आइडिया अप्रोक्सीमेटली दिया है। ठीक है, अब एक बार इसको डिलीट कर देता हूं और मैं इसको एक बार ऊपर कर देता हूं। एक कैंडल आपने इस तरीके की देखी होगी। ठीक है, ये एक्चुअली मैं माउस से बना रहा हूँ कैंडल, इतनी अच्छी तो नहीं है बट ठीक है, काम चल जाएगा समझाने के लिए। आपने ये डेली के अंदर ये कैंडल देखी, ये पूरी पूरी कैंडल बनी। ठीक है, ये वीक आ गई और ये वीक आ गई। अब जब दिन में स्टार्टिंग हुई तो 2 से 3-4 घंटे तो आपको ऐसे कैंडल लगी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहां से ये अगली कैंडल जो है ये इसके ऊपर चली जाएगी, बट एक्चुअल में होता इसका अपोजिट है। ये कैंडल यहां से ना खत्म होनी शुरू हो जाती है, यहां से ये हट जाती है धीरे धीरे, तो लास्ट में जब दिन क्लोज होता है ना तो ये इतनी से रह जाती है, ये कैंडल हो गई और ये बीच में इस तरीके की बॉडी रह जाती है, बस ऐसी। अगर बहुत ज्यादा कई बार ऐसे होता है कि इतनी रह गई या ये इतनी रह गई, और दिन में सुबह के टाइम पे देखोगे यार वो तो बिल्कुल ग्रीन थी यार, यहाँ पे तो ट्रेड लेना बनता था क्योंकि मार्केट बुलिश है। एक्चुअली उसको जब हम ब्रेक करते हैं, उसको जब हम तोड़ते हैं, तो हम उसको 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं या 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, तो वो अंदर ही अंदर यहाँ पे ए बी एंड सी का पैटर्न बना रहा होता है। बहुत मेन चीज बता रहा हूं, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये एक मेरा एक एक्सपीरियंस है जो बता रहा हूं। तो ए बी सी में जैसे मार्केट ऊपर जाती है, अक्सर जब मार्केट सी वे में जा रही होती है वो अपने आप में इंपल्सिव मूव होती है, और यहां पर आकर के रिटेल इन्वेस्टर या हम जैसे लोग आपस में इसके अंदर फंस जाते हैं, और जैसे ही हम इसके अंदर बाइंग कर लेते हैं और मार्केट में ए बी सी का पैटर्न कंप्लीट होता है और दिन के एंड तक वो पूरी मार्केट अपने आप में नीचे आ चुकी होती है। तो इस तरीके से आपको दिन की शुरुआत में कई बार जो है ग्रीन कैंडल मिलती है, जब तक वो हमें लगता है कि अगले दिन भी ये ऊपर जाएगी, पर वहां पे वो सी कंप्लीट कर करके वो नीचे आ जाता है और वहां पे हमें दिखता है यार ये तो मार्केट में कुछ काम हुआ ही नहीं। एक्चुअली उसने ए बी सी का पैटर्न बना देता है और वहां से वो मार्केट अपने रिवर्स में शुरू हो जाती है। तो वहां पर आकर के आप लोग फंस जाते हैं, जो उनका मेन जो ये पैटर्न्स है जो नहीं समझ पाते, तो वहां पर आके ये दिक्कत आ जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि यही पैटर्न मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपको इंट्राडे में आपको ये पता लग गया कि हमारा ए जो है वो बन चुका है, बी हमारा जो है अभी बन रहा है। जितना टाइम लगता है उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसको जाने दो। आप बेस्ट तो यही है कि आप अलर्ट लगा के रखो। अगर आप कहीं बिजी हो तो अलर्ट रखना चाहिए आपको। अगर आप ऑन स्क्रीन पे ही हो तो आप उसको तब भी वॉच करते रहो, देखते रहो। जैसे ही वो बी बन के सी के लिए ऊपर जाएगा तो वहीं पे आप जो है सी के लिए अपनी बाइंग कर लेना। बट आपको हमेशा ये चीज का पता होना जरूरी है कि अभी हमारा कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, जैसे ही सी बनता होगा वहां पर आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना ही करना है। अगर आप वहां प्रॉफिट बुक नहीं करते, आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा और मार्केट आपको लॉस भी दे देगी। तो जिस तरीके से हमारे को एबीसी मिलता है, हमारे को वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, और बीचों बीच में ही कई बार के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और बताता हूँ पैटर्न्स, कि जैसे कि एक हमारे को ट्रायंगल मिलता है ए बी सी देन डी देन ई का। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल मिला है एक्चुअल में ये हमारे को बी वेव में मिलता है, ये ए वेव होगी, ये बी वेव होगी और ये सी वेव होगी। ठीक है, अब जब हमारे को ए बी सी का ऐसे ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है ना, तो वहां आकर के हम जो होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार हमारा तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल गया, अब तो मार्केट यहाँ से काफी ऊपर चली जाएगी, अब तो हमारा दबा के हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे। पर नहीं ऐसा होता, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर भी वो एक तरीके का ए देन बी और देन ये सी वे बनाती है। फिर उसके बाद जब ये पैटर्न हमारा बन जाता है तो फिर वो मार्केट नीचे आ जाती है, बी से भी नीचे आ जाती है। यहाँ पर आकर के बहुत लोग, मैं बहुत लोगों से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ, उन सब की गलतियों से ही मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो आप ब्रेकआउट्स देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, फेल होते हैं, वो एक्चुअल में फेल नहीं होते। कई जगह देखो, कई जगह तो फेल भी होते हैं, पर वहां पर सिस्टम नहीं पता था इसलिए उसको फेल बोला जाता है। बट एक्चुअली जब भी ब्रेकआउट आता है वो आता अपनी डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो एबीसी की जो डायरेक्शन ये ऊपर की है, एक्चुअल में ये जो डायरेक्शन है ये हमारी 1 आवर की डायरेक्शन है। ठीक है, ये 15 मिनट की डायरेक्शन है। एक्चुअली अगर हम बात करी जाए डेली के डायरेक्शन में, तो हम अभी यहां से ये नीचे या ये करके फिर हमने नीचे भी कंटिन्यू करना। जब हमारे को 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है या 1 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है या 5 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है, वहां पर आने के बाद हमारा जो माइंड होता है, वो जब प्रॉफिट दिख रहा होता है, बंदा कहता है यार यहाँ से और ले ले प्रॉफिट, और ले ले, हमारा हाथ में दौड़ तो लगेगी, आप तो यहाँ से और प्रॉफिट लेता रहे।
पर वहां पर आने के बाद पैटर्न जब अपना फिनिश करता है, अपना पैटर्न खत्म होता है, वो अपनी दोबारा नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाता है, पर वहां पर आके आप अपना लॉस कर बैठते हैं। तो ये चीजों से आपको बचना जरूरी है। ये एक बहुत ही अहम पैटर्न है, बहुत ही खास पैटर्न है, जहां पर आपको नहीं फंसना। अब एक मैं आपको और देने आया हूँ, चीज देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। हमारा ए बन रहा है 500 में बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ए बन गया। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे को ऐसा लगता है कि 2-4 ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ ब्रेक हो गई और यहाँ पे वो अपनी करेक्शन करनी उसने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे को ये मिल गया, एक तरीके से आप इसकी मार्किंग कर लेते हैं 1 या इसकी मार्किंग कर लेते हैं ए, ये दोनों हमारे लिए वैलिड है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वो करता है बी, ठीक है। ये बी करने के बाद तो अगेन यहाँ पर आप एक्चुअली में क्या होता है, जब मार्केट नीचे आ रही होती है वहां पर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी काफी, तो ये आप यहाँ पे अपनी मूव नहीं बनाते, ठीक है, अपना यहाँ पे सौदा नहीं खरीदते। जब वो बी बनाने के बाद ऊपर चली जाती है 1 2, तो यहाँ पर आने के बाद आप उसमें से एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ये अगेन नीचे आ जाएगी। बट आपको वेट कब तक करनी है, जब तक वहां पे आपको दोबारा 5 सबऑर्डिनेट ना मिल जाए तब तक आपको उसके अंदर वेट करनी है। और आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाना है। आपने पहले 1 के जब बन जाएगी 2 में नीचे लगा देना है, 2 बनने के बाद जब 3 में जाएगी तो आपने जो ये ट्रॉलिंग जो आपका ये स्टॉप लॉस है ये उठ के ऊपर आ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है। और जब आपको 5 सबऑर्डिनेट दिख जाए आप वहां से एग्जिट कर लो, क्योंकि 5 सबऑर्डिनेट बनने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे पैटर्न खत्म करेगा तो वो दोबारा अपनी नीचे की फॉर्म में कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस पैटर्न से बच सकते हो, ठीक है। अब एक पैटर्न और आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ पर हमारे को डबल करेक्शन देखने को मिलती है या ट्रिपल करेक्शन देखने को मिलती है, तो उसके अंदर आपने किस तरीके से बिहेव करना है। क्योंकि देखो मैं आपको प्रोसेस दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपको 4 5 6 जितनी भी चीजें मेरे को अभी तक आ रही है मैं आपको दे जा रहा हूँ, बाकी आने वाली वीडियो में भी और देता रहूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से पैटर्न्स है ना, तो बहुत नई नई चीजें आती रहेंगी। फिलहाल अभी के माइंड में जो चीज चल रही है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे को कैसे करना है, जब हमारे को यहाँ पे ए मिल गया, बी मिल गया, जैसे हमने अभी किया, सी मिल गया, अब यहाँ पे हमने जो है एग्जिट कर लेना है, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे ए बी सी करने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट कर गए, तो इसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि मार्केट ने बिल्कुल नीचे आना है, पर वो मार्केट नीचे नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम लगा रही है, यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बना रही है। तो जब यहाँ पे वो टाइम लगा रही है तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से लेके ये मार्केट कितना टाइम में ऊपर गई, ठीक है। जितना टाइम में ये ऊपर गई है उससे कम टाइम में इसको नीचे आना चाहिए था, अगर ये पैटर्न हमारा कंफर्म हो गया तो। बट यहाँ आप देख रहे हो कि इसने उससे ज्यादा टाइम ले लिया, इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई ना कोई पैटर्न की कंटिन्यूशन है। तो जब यहाँ पे पैटर्न की कंटिन्यूशन हो जाएगी, हो सकता है यहाँ पे हमारे को कोई एक्स वेव देखने को मिल जाए, या हो सकता है यहाँ पे क्या भी जो भी पैटर्न हो व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इस तरीके पैटर्न होने के बाद हमारे को एक दोबारा ऊपर का मूव मिल सकता है, तो यहाँ पर हम दोबारा इसमें एंट्री बना लेंगे। पर अगर हम इस वाले पीरियड में थोड़ा सा बच करके चले तो आप मतलब आप ये समझेंगे काफी वो आपके लिए सेफ जोन है यहाँ पे ना ट्रेड करना। तो बहुत मतलब ट्रेडर को ये रहता है कि मेरे को बस ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ऐसा कमाने ही आया मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर अगर काम नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे तो पैसा तो नहीं बनेगा। बट अगर हम उसको सेफ से सेफ लें और मौके पे चौका मारें और जैसे उसके अंदर मोमेंटम आता है वैसे लें, तो उस केस में हम इसके अंदर प्रॉफिटेबल होने के हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है आपने बस कल सुबह उठे आपने देखा मार्केट ऊपर है, ले ले यार ये तो और ऊपर जाएगी, आप वहीं पे फंस जाते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाले में बताया कि ए बी सी पैटर्न बना, सी ऊपर जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब सी ऊपर जा रही है एक्चुअल में वो अपने इंपल्सिव मूव में है, और इंपल्सिव मूव जो होता है वो बड़ा फास्ट होता है। तो जब आप ये आपके सामने प्राइस ऊपर चलता चला जाता है, आप कहते हैं मेरे हाथ से तो प्राइस निकल गया, मेरे हाथ से तो भाव निकल गया, और जैसे ही आप बाय करते हो वो मार्केट नीचे आ जाती है। बहुत जगह सुना होगा आपने ये चीज के जैसे ही आप बाय करते हो मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप सेल करते हो मार्केट ऊपर जानी शुरू हो जाती है। तो ये मार्केट का काम करने का नेचर है, तरीका है। बट इसको क्या होता है हम लोग समझ नहीं पाते, आप लोग समझ नहीं पाते, तो उसकी वजह से जो है हम इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब एक दो एग्जांपल इसको लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं
कि कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं या कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक तो यहाँ का भी आपको लाइव मार्केट का दे दिया, ठीक है, आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए। अब इसको थोड़ा पुराने चार्ट में भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार के लिए ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो ये आपके लिए पक्का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी ये 1 मूव बनी, सेकंड मूव बनी। सेकंड मूव में अगर हम नहीं काम कर रहे, यहाँ पे हम अगर बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे सेकंड मूव बनी, हम जैसे ही यहाँ पे हमारे को ऊपर जाते मार्केट मिली, हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली। और जब ये मार्केट ऊपर जाएगी ना, उस मार्केट में इंट्राडे करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहे हो तो इंट्राडे कर लो। अगर आपको यहाँ पे अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ तो अभी मेरे को तो डेली के चार्ट पे आप ऊपर थर्ड वेव जाती नजर आ रही, तो आप इंट्राडे वहां पे क्यों करोगे? अगर वहां पे तो आप इसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर लो। ऐसा कोई कसम थोड़ा ना खाई है, जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं, हमारी लोकेशन सही बैठ गई, हमारे को विजन हमारा क्लियर हो गया। ये तो उन लोगों के लिए फिर भी एक बार के लिए ठीक है कि अपना जो टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, जो बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, कि उनको तो पता ही नहीं ना यहाँ पे कौन सी मूव ऊपर जा रही है। वो तो यही सोचेगा यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे आ जाएगी, वो तो यही सोचेगा यहाँ से तो हमारे को बस ये इसने क्रॉसओवर दे दिया तो हम यहाँ ऊपर कर लेंगे, ले लेंगे, और जैसे उसने क्रॉसओवर नीचे कर दे दिया हम यहाँ पे एग्जिट मार लेंगे। तो वो तो ठीक है अपनी जगह, बट अगर आप मैच्योर हो तभी आप इलेट वेव सीख रहे हो, आप मैच्योर हो तभी आप इस चीज को समझ पा रहे हो, आप ये जो मेरी वीडियोस आप देख पा रहे हो, मतलब मैच्योर मतलब आप ट्रेडिंग में मैच्योर हो, मतलब आप चीजों को समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था छोटा सा, जैसे ये मार्केट आप देख रहे हो, ये मार्केट ऊपर गई, तो ये मार्केट ऊपर गई 4 बार में, 4 बार मतलब 4 दिन में 4 कैंडल्स में ऊपर गई। उसके बाद आप देख रहे हो, इसके बाद यहाँ पे ये जो मार्केट नीचे आई है, 5 दिन हो चुके हैं, इसने इसका लो नहीं ब्रेक किया, तो इसका मतलब मार्केट ये जो है अपने आप में कहीं ना कहीं ये ऊपर कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद आपने फिर एग्जिट कर लिया यहाँ पे, जहां पर भी आपको लगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, जहां पे आपको लगता है यार भी ठीक है, मेरा सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद ये दोबारा करेक्शन करी, देन ये ऊपर फिर निकल गई। अब यहाँ पर आपको 5 सबऑर्डिनेट मिल गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको अगर वहां पे ए बी सी का पैटर्न मिल जाता है, 5 सबऑर्डिनेट मिल जाते हैं, सी हमारी खत्म हो जाती है। जैसे इससे बड़े टाइम फ्रेम में ये एक तरीके के ये हमारा ए देन बी देन ये सी है, तो इस तरीके से हमारे को ये चीज मिल गई है, तो हम इस चीज को समझ लेंगे कि हाँ भी ये ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जिट ले लेना है। तो जब ये एग्जिट ले लिया तो हम फिर नीचे साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये एक देखने को मिल गया एक एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कई सारे इंट्राडेज मिले होंगे, इसके अंदर भी कई जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे ये वाली मूव की बात करते हैं, ये वाली मूव की, कि इस मूव में हम कैसे पैसा कमा सकते थे अगर ये मूव आपके सामने हो। अब इस मूव का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसी मूव के बता रहा हूं, इस मूव से आप आइडिया कर सकते हैं, आप जजमेंट कर सकते हैं आने वाली जो मूव्स आएंगी उसमें आप किस तरीके से काम कर जाएंगे, है ना। तो एक्चुअल में तो प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ आपकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये मार्केट ने यहाँ से ये ऊपर की तरफ लिया, इसने फिर ये नीचे बाउंस लिया, बैक रिवर्स करेक्शन ली, उसके बाद इसने इसका लो नहीं काटा, तो नहीं काटा तो मार्केट जो है ये अपने आप में ऊपर आ गई, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आने के बाद इसने इसका लो नहीं काटा, ठीक है, फिर इसने इसका लो नहीं काटा, फिर यहाँ लो नहीं काटा, फिर यहाँ लो नहीं काटा, तो ये क्या है। अब ये सब आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये सब आप इंट्राडे में कर सकते हो। इसके बाद ये देखो कैसे गैप अप खुलते चले गए, ये सब हो गया। यहाँ पे देखो 3-4 दिन लगातार रुक गई मार्केट, यहाँ पे अवॉइड करो, जैसे इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे फिर एंट्री ले लो, ये आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस चलोगे और इस टेक्निक से अकॉर्डिंगली चलोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे अब यहाँ देख लो, ये नीचे की तरफ गई, ऊपर गई, पर यहाँ पर आपको काम ही नहीं करना। जब आपको पता लग गया यहाँ पे कि मेरा ये जो चैनल आपने ड्रॉ किया है, या यहाँ से जो आपने मार्किंग ड्रॉ करी है, यहाँ से 2-4 ट्रेंड, जैसे हमारी ये 0 to 2 ट्रेंड लाइन हो गई, फिर उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से 0 to 4 ट्रेंड लाइन मार्क कर लोगे, जैसे भी आप जो भी आपकी ये अकॉर्डिंगली होगा। तो जब ये आपको पता लगेगा यार यहाँ से मेरी ब्रेक हो गई है, तो आप वहां से एग्जिट हो सकते हैं। तो इन चीजों के लिए क्या है, सबसे मेन पार्ट जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि इंट्राडे किया जाता है, पर इंट्राडे रोज नहीं किया जाता। तो वो चीज आपको हमेशा समझ के चलनी है। हाँ, अब जैसे यहां पर है, देखो आप, ये हमारे लिए इंट्राडे का कितना बढ़िया यहाँ पे था, ये हमें रोज इंट्राडे कर सकते थे क्योंकि मार्केट अपने बुल फेज में थी। देखो यहाँ पे रोज आप जो मर्जी मतलब जो आपका भाव आ रहा है आप लेकर घर आ जाओ। अब ये इंट्राडे में यहाँ पे आप रोज कर सकते हो जब तक हमारा ये वाली मूव खत्म नहीं होती। अब ये इंट्राडे का जोन नहीं है,
यहाँ पे आप जितना मर्जी ऊपर नीचे करते रहो, आप लॉस ही खाते रहोगे, आप अपनी प्रीमियम ही देते रह जाओगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। आपको प्रॉफिट ऐसे वाले मूव्स में होगा जो एक इंपल्सिव मूव है। ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, जितना मर्जी कर लो आप नेट रिजल्ट में आप लॉस में ही निकलोगे। ये मूव आपको जो है ये प्रॉफिट देगी ऐसे, ये वाला, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात कर रखी है ऑलरेडी कि हम अपने करेक्शन जोन में हैं, तो करेक्शन जोन में काम करने का जो मेन सिस्टम है वो यही है कि आपको यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है, आपको मौके का वेट करना है, आपको एक पैटर्न खत्म होने की वेट करनी है तो करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका अपना रिस्क एपेटाइट है या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 लॉट में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 10 लॉट भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है जो 100 लॉट भी लेना चाहे तो वो लेते होंगे, ठीक है। उनके लिए क्या मैं एक आपको मैं सजेशन दे सकता हूं, अगर मार्केट जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मार्केट नीचे आ रहा है तो इस टाइप से अगर ये जो देख रहे हैं आप पीरियड ये वाला, अगर यहाँ पे अगर आप 50 लॉट लेने की क्षमता रखते हो तो यहाँ पर आप 10 लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो, कि कोई बात नहीं, आपको ट्रेडिंग करनी है ना, आप करो, बट आप अपनी क्वांटिटी जो बढ़ाओगे 100 लॉट वाली जो आप अगर करते हो, तो अगर आप 10 लॉट वाले हो तो आप 10 लॉट की क्वांटिटी ले, तो यहाँ पर आप 2 लॉट लो, ठीक है। कोई लोग ऐसे जो 2-3 लॉट लेते हैं तो यहाँ पर 1 लॉट लेके कर सकते हो, पर जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए आप वहां पर लॉट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी डायरेक्शन में ट्रेंड अब आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप इंट्राडे प्रोसेस को अप्लाई करते हो, चलते चलते हो, तो आपको प्रॉफिट आ सकता है इस मार्केट में। अगर इसके अंदर कुछ भी आप रूल ब्रेक करते हो, कुछ भी आप इसके अंदर उसको नहीं समझ पाते, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो वहां पे आपको लॉस ही मिलेगा। अभी फिलहाल आज तक के लिए मेरे को जो अभी तक मेरे माइंड में जो भी पैटर्न्स आए हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाले टाइम में ऐसे पैटर्न मेरे माइंड में और आएंगे तो मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियो और बनाता रहूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपका वो डाउट भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।